नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्राम प्रधान के कानूनी अधिकार और यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 के बारे में पूर्ण रूप से समझेंगे कि ये यूपी पंचायती राज 1947 जो एक्ट है आपका, ये कब इसको मजबूती दी गई थी, कब ये यहाँ पे टोटल 19 विषय जोड़े गए थे और उन्हीं में बता दें आपकी जो 11वीं अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई थी इसके बारे में आपको बताएंगे। 11वीं अनुसूची में जो आपके 29 विषय दे रखे हैं, इनमें क्या चीजें ग्राम प्रधान की पावर के रूप में यहाँ पे दी गई हैं, क्या यहाँ पे जो आपका धारा कानून और धारा में आता है 73वां संविधान संशोधन, क्या इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, क्या इस संविधान संशोधन से यहाँ पे जो यूपी पंचायती राज एक्ट है इसको मजबूती मिलती है, इस बात पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपके अधिकारों की बात करेंगे पूर्ण रूप से, धाराएं और नियमावली इनके सभी के बारे में बात करेंगे। इसी से आपको उदाहरण से आपको हम समझाते हुए आगे यहाँ पे चलने वाले हैं। तो दोस्त हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, आपको लगभग 10 मिनट का आपका सेशन होने वाला है, तो बिना किसी हिचक के यहाँ पे आप बने रहिएगा। ग्राम प्रधान से जुड़ी जो अधिकार हैं, ग्राम प्रधान की पावर हैं, ये आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या आपके ग्राम प्रधान आपकी ग्राम सभा में विकास कर पाएंगे और कितनी पावर आपके पास होती है संविधान के द्वारा जो भी ग्राम प्रधान होते हैं साथियों। तो इन्हीं पे चर्चा करते हैं। पहली बात आती है आपकी यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। ये दोस्तों क्या है? तो दोस्तों हमारा देश जब आजाद हुआ था, आपको पता होगा हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में हमारा यूपी पंचायती राज बनाया गया। दोस्तों यहाँ पे टोटल 29 विषय को मजबूती कब मिलती है? जब ये 73वां संविधान संशोधन होता है। ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 1992 में हुआ था। इसमें एक आपका अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो अनुच्छेद का क्या नाम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका 243 जी अनुच्छेद आता है। 243 जी अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी गई थी आपको बता दें। 29 विषयों को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी जो ग्राम प्रधान के और पंचायत के ग्राम सभा की पावर की बातें की जाती हैं, अध्यक्षता की बात की जाती है और यहाँ पे ग्राम प्रधान के विकास की बात की जाती है कि ग्राम सभा में किस प्रकार से विकास करेगा। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं 243 में जीव के द्वारा। दोस्तों ये आपको यहाँ पे एक 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा ग्राम सभाओं को अत्यधिक पावर दी गई, जिससे कि यहाँ पे स्थानीय शासन करने में कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो। आप देखते होंगे कि स्थानीय शासन आपका सबसे निचले स्तर पे होता है, मतलब ग्राम प्रधान का एक ऐसा शासन है जो सबसे जमीनी स्तर पे शासन किया जाता है और यहाँ पे कोई समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे 29 विषय जो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, इसमें सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई कि किस प्रकार यहाँ पे आपके 29 विषयों में पावर क्या होंगी और किस प्रकार से यहाँ पे एक ग्राम सभा में विकास कार्य चल सकेगा। तो दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, आपको लिखा होगा कि एक चीज दिख रही होगी 73वां संविधान संशोधन, ग्राम सभा को पावर। दोस्तों ग्राम सभा को क्या पावर दी गई है कि यहाँ पे ग्राम सभा में जो आपका पावरदार आदमी होगा, जो मुखिया के रूप में ग्राम प्रधान के रूप में जाना जाता है, वो दोस्तों यहाँ पे आपके स्कूल और यहाँ पे शिक्षा के लिए स्कूल बनवा सकता है और दोस्तों आपके यहाँ सड़क बनवा सकता है और दोस्तों जल, आपको स्वच्छ जल प्रोवाइड करा सकता है। ये सारे काम 29 कानूनों में से ही शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसे भी नियम दिए गए थे कि आपको यदि किसी भी गांव में शिक्षा का अधिकार लेना है, स्कूल बनवाना है, तो आप अपने ग्राम प्रधान से कहकर बनवा सकते हो। उसको पावर कहाँ मिलती है तो आपको पता होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी के द्वारा यहाँ पे सारी चीजें जोड़ी गई थी। अब दोस्तों बात आती है आगे कि यहाँ पे धारा 12 में क्या चीजें हमने बताई है। तो धारा 12 पे ज्यादा यहाँ पे चर्चा करते हुए अध्यक्षता का अधिकार आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य कानून क्या होता है। राज्य में एक कानून होता है, कानून के तहत यहाँ बताया गया धारा 12 में राज्य के कानून में कि यहाँ पे जो आपका ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में जो आपका एक अध्यक्ष होगा, वो दोस्तों उसकी जो आपकी ग्राम सभा में मीटिंगें होंगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपका ग्राम प्रधान करेगा। कौन करेगा? ग्राम प्रधान साथियों करेगा। और ग्राम प्रधान अध्यक्षता में क्या क्या ले सकता है? कोई भी प्रस्ताव यहाँ पे
पारित कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, ये आप याद रखिए। आगे दोस्तों कुछ इसी में बातें आती हैं, क्या यहाँ पे अध्यक्षता में कुछ और भी निर्णय लिए जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उस पे ये भी निर्णय लिए जा सकते हैं कि अगले हमारे जो टाइम पीरियड हमने तय कर रखा है उस टाइम पीरियड में क्या क्या विकास करवाना है, क्या क्या नहीं विकास करवाना है, और किसका नाम पेंशन धारक के रूप में लाना है, किसका नाम पेंशन धारक के रूप में नहीं लाना है, और किस व्यक्ति को आवास देना है, किसको आवास नहीं देना है, और ये चीजें यहाँ पे बताई गई थी साथियों। तो यहाँ पे जो आपके यहाँ दिख रहा है अध्यक्षता में, तो आपको कानूनी राज का अधिकार यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे कानून राज होता है कि धारा 12 में बताया गया कि अध्यक्षता सिर्फ ग्राम प्रधान करेगा, जो भी ग्राम सभा में बैठकें होंगी। आगे आता है आपके लिए नियमावली 47। नियमावली 47 जो 1947 में हुई थी। नियम 47 में बताया गया साथियों कि आपके यहाँ बैठकें हो सकती हैं ग्राम सभा की, और पंचायत बैठकें कौन बुला सकता है? आपका ग्राम प्रधान बुला सकता है। आपका ग्राम प्रधान कितनी बार बुला सकता है एक साल में बैठ के ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की? तो साथियों यहाँ पे 2 बार बुला सकता है। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये ग्राम पंचायत हो या ग्राम सभा, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपको अध्यक्षता हमने बताया है कि आपका ग्राम प्रधान करेगा। ये आपको साथियों नियमावली के तहत 1947 के तहत आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आता है आपका धारा 28 29 में साथियों यहाँ पे बताया गया, हमने सिर्फ 29 लिख रखा है क्योंकि 29 में ज्यादा नियम लागू होते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। धारा 28 29 में स्थायी समितियां, यहाँ पे जो आपको 6 समितियां दिख रही हैं, ये स्थायी समितियां कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं? तो जैसे विकास कार्यों पे हो गया और स्वास्थ्य पे हो गया कि विकास कार्य किस प्रकार से हुआ है उसकी जांच की जाए, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार हमें अपने ग्राम पंचायत में चलानी है, जिससे आपका जैसे टीकाकरण हो गया, आपके यहाँ कोई रोग फैल गया उसके लिए समितियां बनाना, और जांच के लिए समितियां बनाना, ये सारी समितियां कौन बना सकता है? स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आपका ग्राम प्रधान धारा 28 29 के तहत यहाँ पे पंचायती राज एक्ट 1947 के तहत बना सकता है। ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आती है धारा 95 फंड नियंत्रण। दोस्तों फंड नियंत्रण का क्या बात है? आपने देखा होगा कि वित्तीय प्रशासनिक शक्तियां क्या होती हैं? दोस्तों किसी भी पुलिस के द्वारा यहाँ पे पता चला कि एक ग्राम सभा में क्या हुआ, यहाँ पे शराब को पकड़ लिया गया या फिर कोई अनियंत्रित तरीके से कार्य चल रहा था, उसको यहाँ पे पकड़ लिया गया, तो ग्राम प्रधान के अंडर में होता है कि उस कार्य को अपने अंडर में लेकर के उसकी जांच की जाए। जो ये समितियां बनाने का इनको अधिकार मिला है, मतलब कि जो यहाँ पे कब्जे में लिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, उसे ग्राम प्रधान अपने नियंत्रण में ले सकता है। ये पावर कहां मिलती है? जो यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 है, धारा 95 के तहत यहाँ पे सारी शक्तियां ग्राम प्रधान को प्रोवाइड होती हैं। तो ये बात आपको चीजें समझनी चाहिए। इसी के बाद में आती है आपकी 11वीं अनुसूची, जो हमने ऊपर लिख रखी है। इसके बाद में 6 नंबर पे आती है जो आपके 7 कानून है, उसके बारे में पूर्ण रूप से समझ लीजिए। आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में बताया गया है कि आपके 29 विषय यहाँ पे शामिल किए जाते हैं, जो आपको हम यहाँ पे कुछ कानून आपको बता रहे हैं। इसके आगे आपके 29 विषय जो रहते हैं, उनमें साथियों आपका स्कूल का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, प्रस्ताव कोई भी पारित होना है नहीं होना है, किस तरीके से गर्भीणों को वृद्धावस्था और निराश्रित पेंशन देनी है, और राशन वितरण प्रणाली करवाना है, बोरवेल करवाना है। बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं चलती हैं जो दोस्तों ग्राम प्रधान के अंतर्गत 29 कुल विषय शामिल होते हैं। अब दोस्त आती है क्या इसी के बाद में होती है, ये 6 नंबर पे हो जाती है हमारी। तो 7 नंबर पे क्या होती है? 7 नंबर पे दोस्तों अन्य होती हैं। अन्य कौन सी होती हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए जीपी और डीपी होती है। जीपी डीपी नामांकन होता है साथियों। नामांकन ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है जब आपका नामांकन होता है चुनाव में। यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो जीपीडीपी होता है ग्राम प्रधान डेवलपमेंट
प्रोग्राम के तहत यहाँ पे नोटिस किया जाता है। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे ग्राम सभा में होने वाले विकास पे नजर रखता है। जो आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से दिख रहा है ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान के द्वारा जो डेवलपमेंट विकास कराया गया ग्राम प्रधान के द्वारा, इस पे नजर रखता है और इसे डिजिटली तरीके से कनेक्ट करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे ये कौन चला रहा है, अन्य के तहत, जीपीडीपी के तहत। तो साथियों यहां तक आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो साथियों आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है आज के लिए। साथियों हमने जो भी आपको बताया है आपको सही तरीके से समझना चाहिए, और यहाँ पे कुछ चीजें आपको अगर छूटती दिखाई दे रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वो चीजें हम जरूर कवर करेंगे। तो साथियों आपको हमारे साथ में अपडेट रहना है। ग्राम प्रधान का चुनाव 2026 में चल रहा है, 2026 में होने वाला है। मई जून की तारीखें यहाँ पे निकल के आ रही सोशल मीडिया के द्वारा। उन सभी अपडेटों के साथ हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन में एक घंटी होगी, घंटी के बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी आपको वीडियो हमारी प्राप्त होती रहे और आपको नई नई अपडेट्स है ग्राम प्रधान से। यदि आप ग्राम प्रधान की पॉलिटिक्स में या ग्राम प्रधान की यहाँ पे राजनीति में दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ जाइए, और आने वाले समय में आपको 2026 की हर एक वो अपडेट देंगे जो ग्राम प्रधान के चुनाव में चलती हुई आपको दिखाई देगी। सरकार के एक्शन दिखाई देंगे ग्राम प्रधान के, उस समय चुनाव के दौरान आपको न्यूज के रूप में सारी चीजें पता चलेंगी। साथियों सरकार के द्वारा जो नियम लगाए जाते हैं आरक्षण के विषय में, सरकार के द्वारा जो यहाँ पे सीटों का आरक्षण लगता है और यहाँ पे ग्राम प्रधान किस रूप में प्रचार करते हैं, ये सारी चीजें, अधिकार शक्तियां, ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। तो हमारे साथ में जुड़ जाइए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।